सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। हम ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के उपासना विषय पर भी चर्चा कर रहे हैं और इस उपासना विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि महर्षि पतंजलि जी के योग शास्त्र के अनुसार ही हमें उपासना करनी चाहिए और उन्हीं के सूत्रों का अभी हवाला दे रहे हैं। जो व्यक्ति चित्त के वृत्तियों का निरोध करता है, एकाग्रावस्था की प्राप्ति करता है, तो उसके लिए बताया कि उसकी अवस्था परमात्मा में हो जाती है, अर्थात परमात्मा को जान जाता है और स्वयं अपने आत्मा को भी जान जाता है। इसके पश्चात कहते हैं कि यदुपासको योग्योपासनां विहाय सांसारिक व्यवहारे प्रवर्तते तदा सांसारिक जन वत्तस्यापि प्रवृत्तिर्भवत्याहो स्विद् विलक्षणेत्यत्राह। कहते हैं कि जब उपासक योगी उपासना को छोड़कर सांसारिक व्यवहार में प्रवृत्त होता है, तब उसकी प्रवृत्ति भी सांसारिक मनुष्य के समान होती है, वह उससे विलक्षण। इस विषय वस्तु पर अब आगे का सूत्र बताया है। कहते हैं वृत्ति सारूप्यमितरत्र। ये पतंजलि योग सूत्र के प्रथम पाद का चौथा सूत्र है। वृत्ति सारूप्य मितरत्र। इसके भाष्य में कहते हैं कि इतरत्र सांसारिक व्यवहारे प्रवृत्तेप्युपासकस्य योगिनः शांता धर्मारूढ़ा विद्या विज्ञान प्रकाशा सत्य तत्वनिष्ठा तीव्रा साधारण मनुष्य विलक्षणा पूर्वैव वृत्तिर्भवतीति नैवेदृश्यनुपासकानां योगिनां कदाचित् वृत्तिर्जायत इति। कहते हैं कि उपासक योगी और सांसारी मनुष्य जब व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं, तब योगी की वृत्ति तो सदा हर्ष शोक रहित आनंद से प्रकाशित होकर उत्साह और आनंद युक्त रहती है। कहते हैं जो योगी होते हैं, जो योग साधना में अपना जीवन बिताते हैं, जो एकाग्र चित्त अपने इस चित्त को कर लिया है, एकाग्र अवस्था की प्राप्ति कर ली है, तो कहते हैं ऐसे योगी जो होते हैं उनके लिए हर्ष और शोक कोई बात नहीं होती। हर्ष और शोक दोनों में वो समान रहते हैं। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। हर्ष हो, शोक हो, लाभ हो, हानि हो, सभी परिस्थिति में अपने आप को एक रस बना के रखते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। आनंद से प्रकाशित होकर उनका जीवन आनंद से प्रकाशित होता है। उनके जीवन में उत्साह होता है, आनंद से युक्त होते हैं वो जो योगी हैं। परंतु जो सांसारिक पुरुष है, जो संसार में अपने मन को लगा के रखे हैं, कहते हैं, और जो संसार के मनुष्य की वृत्ति
सदा हर्ष शोक रूप दुख सागर में ही डूबी रहती है। सांसारिक लोग कभी तो सुख आया तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हंस लिए, और दुख आया तो बहुत ज़्यादा रो लिए। तो ये हंसना रोना दुख सागर में डूबी हुई रहती है उनकी जीवन। तो इसलिए कहते हैं कि संसार के मनुष्य की वृत्ति सदा हर्ष शोक रूप दुख सागर में ही डूबी रहती है। उपासक योगी की वृत्ति तो ज्ञान रूप प्रकाश में सदा बढ़ती रहती है, और संसारी मनुष्य की वृत्ति सदा अंधकार में फंसती जाती है। माने जो योगी होते हैं, जो उपासक होते हैं, जो एकाग्रावस्था निरुद्धावस्था की प्राप्ति में लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति तो ज्ञान रूप प्रकाश को प्राप्त करता है और ज्ञान रूप प्रकाश में सदा बढ़ते रहते हैं। उनके ज्ञान सदा बढ़ता रहता है। परंतु सांसारिक मनुष्य जो है, जो योग नहीं करता, संसार के पदार्थों में फंसा रहता है, कहते हैं ऐसे संसारी मनुष्य की जो वृत्ति है वो सदा अंधकार में फंसती रहती है, अविद्या में फंसती रहती है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, इसी में उनका जीवन लगा रहता है। इस पर स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी लिखते हैं इस सूत्र के भाष्य में कि पूर्ण समाधि दशा से अन्य अर्थात व्युत्थान दशा में आत्मा वृत्तियों के समान रूप वाला प्रतीत होता है। समाधि काल से अतिरिक्त काल में जब इंद्रियां विषयों से संबद्ध होकर अंतःकरण द्वारा आत्मा तक उन विषयों को पहुंचाने में प्रवृत्त रहती है, उन बाह्य विषयों का बोध आत्मा को होता रहता है। यह बोध आत्मा की व्युत्थान दशा कहती है। इंद्रिय द्वारा जो व्यापार हो रहा है उसी के समान आत्मा को विषय का बोध होता है। जो इंद्रियां जिस चीज में लगा होता है, जिस विषय में लगा होता है, आत्मा को उसी प्रकार का ज्ञान होता है। परंतु व्युत्थान दशा में भी योगी और अयोगी की वृत्ति में अंतर रहता है। वृत्तित्वेन समान होने पर भी उपासक योगी तथा सांसारिक व्यक्ति के व्यवहार में यह भेद स्पष्ट दिख पड़ता है। सांसारिक मनुष्य अयोगी वैश्विक दृश्यों में प्रवृत्त रहता है। योगी के त्रिगुणातीत हो जाने से उसके शरीर के व्यापार नाम मात्र स्वाभाविक क्रिया में बनकर रह जाते हैं। चित्त वृत्तियों की कोई निश्चित गिनती नहीं है, फिर भी शास्त्रीय विवरण के लिए उन्हें 5 वर्गों में परिगणित किया गया है। ये जो हमारी वृत्तियां हैं, जो विषय वस्तु में लगा होता है, वह जब सांसारिक कार्यों में लगा होता है तो सांसारिक लोगों की तरह कहते हैं कि जो योगी बन गया है वह तो विचार करता है, वह अपने सतोगुण रजोगुण तमोगुण इस विषय वस्तु को गंभीरता से समझने का प्रयास करता है। तो कहते हैं त्रिगुणातीत हो जाने से योगी इस व्यापार के समय भी संसार में रहते हुए, संसार के पदार्थों को देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए भी जैसे साधारण जन इस संसार में फंसे रहते हैं उस प्रकार से नहीं फंसे रहते। इस प्रकार की बातें कहते हैं। इस सूत्र पर एक पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी हुए। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी इस पर टिप्पणी करते हैं
कि इस सूत्र के व्यास भाष्य के अनुसार सांसारिक अवस्था में योगी अयोगी दोनों की आत्मा में चित्त वृत्ति से समान रूपता होती है। उन्हें व्यास भाष्य के अनुसार कहते हैं कि जो योगी है वह भी और जो योगी नहीं है वह भी, जो संसार में फंस जाते हैं तो संसारिक विषय वस्तु के ही चिंतन में वो करते हैं, परंतु ऋषि दयानंद के लेखानुसार योगी अयोगी दोनों की अवस्था में भेद रहता है। स्वामी जी कहते हैं कि योगी जो होता है वह सांसारिक पदार्थों में जब लगा रहता है तब भी सावधानी से लगा रहता है, और जो अयोगी होता है उसके लिए कोई सावधानी नहीं है। तो महर्षि ऋषि दयानंद सरस्वती के लेखानुसार योगी अयोगी दोनों की अवस्था में भेद रहता है। यद्यपि साधारण दृष्टि से महर्षि व्यास के भाष्य और ऋषि दयानंद के लेख में विरोध प्रतीत होता है। साधारण व्यक्ति यही देखेगा कि स्वामी जी तो कुछ लिख रहे हैं और व्यास जी कुछ लिख रहे हैं, तथापि मूलतः दोनों में भेद नहीं है। बहुत बड़े पंडित हुए युधिष्ठिर मीमांसक जी, वो कहते हैं कि मूलतः दोनों में भेद नहीं है। महर्षि व्यास ने केवल इतना ही कहा है कि सांसारिक अवस्था में योगी अयोगी दोनों की आत्मा चित्त वृत्ति से अभिन्न होती है। चित्त वृत्ति से सांसारिक अवस्था में कहते हैं अभिन्न होती है। यह समानता केवल वृत्ति रूप से है। ऋषि दयानंद इसका विरोध नहीं करते, वे केवल इतना कहते हैं कि चित्त की शांत घोर और मूढ़ वृत्तियों में से योगी और अयोगी की वृत्ति में भिन्नता होती है। अब जो योग की साधना कर रहे हैं और तत्काल किसी विषय में लगे हुए हैं, तो उसमें जो ज्ञान है, उसमें जो विवेक है, वह तो साधारण लोगों में नहीं होगा। तो इसीलिए उसमें कुछ न कुछ विशेषता होगी संसार में रहते हुए भी। कहते हैं केवल इतना कहते हैं कि चित्त की शांत और घोर और मूढ़ वृत्तियों में से योगी और अयोगी की वृत्ति में भिन्नता होती है। इस प्रकार श्री दयानंद की व्याख्या व्यास भाष्य की पूरक है। व्यास भाष्य से कोई विरोध नहीं है। इसी सूत्र पर एक बड़े ही विद्वान हुए पंडित सुखदेव जी, वो टिप्पणी करते हैं कि वृत्ति सारूप्य में तरत्र इस सूत्र पर महर्षि दयानंद के भाष्य को देखकर कई विद्वान कहते हैं कि यह भाष्य व्यास भाष्य से विरुद्ध है क्योंकि महर्षि व्यास के अनुसार तो योगी अयोगी कोई भी हो, सांसारिक अवस्था में दोनों के आत्मा में वृत्ति से समानता होती है। महर्षि व्यास के हिसाब से अर्थात उस समय तीनों गुणों के कारण वृत्तियां जिस प्रकार की होती हैं, आत्मा भी अपने को उसी अवस्था में अनुभव करता है। जिस प्रकार के चित्र हम देखेंगे, आत्मा हमारी उसी प्रकार की बातें समझेंगी। परंतु महर्षि दयानंद के लेखानुसार उस समय भी योगी अयोगी में भेद रहता है। हमारे विचार में, अर्थात पंडित सुखदेव जी के विचार में, वो कहते हैं कि हमारे विचार में यदि दोनों अर्थों को सोचा जाए तो वे दोनों एक ही बात कह रहे हैं। यह ठीक है कि सबके आत्मा चित्तवृत्य भिन्न वृत्ति होते हैं, केवल वृत्तित्वेन सब समान है। यदि केवल वृत्ति की दृष्टि से सब समान है तो यह बात निकल आती है कि किसी दृष्टि से योगी और अयोगी में वैरूप्य भी होता है। वह भेद वृत्तियों के विशेषणों की दृष्टि से है। शांत घोर तथा मूढ़ अर्थात सात्विक राजसिक और तामसिक। यहाँ शांत कहा सात्विक और घोर कहा राजसिक को और मूढ़ कहा तामसिक को। तो सात्विक राजसिक तामसिक भेद से तीन प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं। यद्यपि ये तीनों प्रकार की वृत्तियाँ सब में रहती हैं,
कहते हैं चाहे कोई भी हो, सब में ये तीनों प्रकार की वृत्तियाँ रहती हैं, क्योंकि ये चित्त का विकार है और चित्त प्राकृतिक होने से त्रिविध वृत्ति युक्त रहता है। तथापि जो सात्विक वृत्ति प्रधान हैं वे तो योगी होते हैं और राजसिक तथा तामसिक वृत्ति प्रधान अन्य साधारण पुरुष होंगे। इस अर्थादापन्न भाव को स्पष्ट करने के लिए महर्षि दयानंद ने महर्षि व्यास के अर्थ का ही साथ दिया है, न कि उसका विरोध किया है। अर्थात इसमें कोई विरोध वाली बात नहीं है। इस पर महर्षि व्यास जी का कथन ये है, व्युत्थाने याश्चित्त वृत्तियस् तद विशिष्ट वृत्ति पुरुषः तथा च सूत्रम एकमेव दर्शनं ख्यातिरेव दर्शनम इति चित्तमयस्कान्तमणिकल्पं संनिधि मात्रोपकारी दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुषस्य स्वामिनः तस्माच्चित्तवृत्ति बोधे पुरुषस्यानादि संबंधो हेतु। व्युत्थान की स्थिति में जिस प्रकार की चित्त वृत्तियाँ होती हैं, पुरुष भी उसी प्रकार प्रतीत होता है। और वैसा सूत्र है, पुरुष और बुद्धि दोनों का दर्शन एक रूप में होता है। यह दर्शन बुद्धि वृत्तियों के रूप में होता है। चित्त अयस्कांत मणि, अयस्कांत मणि चुंबक को कहते हैं। चित्त अयस्कांत मणि अर्थात चुंबक के सदृश है, सन्निधि मात्र से पुरुष का उपकार करता है। वह दृश्यत्व के रूप में स्वामी जीवात्मा का स्वधन बन जाता है। इसलिए पुरुष को चित्त वृत्तियों का जो ज्ञान होता है, उसमें पुरुष और बुद्धि का प्रवाह से अनादि संबंध ही कारण है। इस पर स्वामी सत्यपति जी लिखते हैं कि इस सूत्र में बताया गया है कि संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था से भिन्न अवस्था में, अर्थात सांसारिक अवस्था में जीवात्मा अपने को चित्त वृत्तियों के समान देखता है। जिस प्रकार की वृत्तियां चलाएगा, जिस पदार्थ को देखेगा, तो उसी प्रकार वो अपने आप को समझता है। चित्त और इंद्रियों के माध्यम से जिन विषयों का ज्ञान जीवात्मा प्राप्त करता है, उस ज्ञान का नाम वृत्ति है। चित्त और इंद्रियां, हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, चित्त और इंद्रियों के माध्यम से जिन विषयों का ज्ञान जीवात्मा प्राप्त करता है, उस ज्ञान का नाम वृत्ति है। चित्त में जब किसी विषय का चित्र उतरता है, तब जीवात्मा उसको देखता है, वैसा वह चित्र है, वैसा स्वयं अपने को देखता है। जैसा वह चित्र है वैसा स्वयं अपने आप को देखता है। उसमें भेद नहीं करता कि वह चित्त वृत्ति है और वह मुझसे भिन्न है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति ने उत्तम पदार्थ को खाया, कोई व्यक्ति कोई बढ़िया चीज़ खाया, उससे उसको सुख की प्राप्ति हुई। आत्मा उस सुख को अपना ही स्वरूप मान लेता है। एक अन्य उदाहरण, किसी व्यक्ति को क्रोध आया, उस क्रोध को वह अपना स्वरूप मान लेता है, जबकि क्रोध जीवात्मा का स्वरूप नहीं है। इसी प्रकार जीवात्मा अज्ञानावस्था में शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, भूमि, धन, पुत्र, पौत्र आदि को अपने से भिन्न नहीं जानता। ये सब मैं ही हूँ, मेरा है। उनको और अपने आप को एक जानता है। जीव मन और इंद्रियों के द्वारा ऐसे अनेक कार्यों को करता है जो उसके लिए हानिकारक हैं। वह स्वयं मन इंद्रियों को प्रेरणा देकर कार्य करता हुआ भी यह मानता है कि ये मन इंद्रियां स्वयं अशुभ कर्म करते हैं। यह उसकी समाधि अवस्था से भिन्न सांसारिक अवस्था है। इससे यह सिद्ध होता है कि उस अवस्था में जीवात्मा स्वयं को और वृत्तियों को एक रूप में अर्थात अभिन्न देखता है। माने योग से भिन्न अवस्था में जब हमारी आत्मा होती है, तो उस समय जीवात्मा स्वयं को और वृत्तियों को एक रूप में अर्थात अभिन्न देखता है। यह सांसारिक लोगों की स्थिति है।
संसार में रहने वाले लोग सारे संसार को अपना मानते हैं, संसार के जैसा ही अपने आप को मानते हैं। जो नए साधक प्रारंभ में समाधि को प्राप्त करते हैं उनकी स्थिति भी ऐसी ही होती है। जो नया साधना कर रहे हैं, जो नए साधक प्रारंभ में समाधि को प्राप्त करते हैं उनकी स्थिति भी ऐसी ही होती है। व्यवहार काल में वे चित्त वृत्तियों को और स्वयं को एक रूप में देखते हैं। उनकी स्थिति जब दृढ़ होती है तब व्यवहार में उनकी यह स्थिति नहीं रहती, अर्थात उनको अपना और वृत्तियों का स्वरूप पृथक पृथक ज्ञात होता है। जब साधना दृढ़ हो जाती है, योग का अभ्यास पक्का हो जाता है, तो उस समय उनको ये समझ में आता है कि मैं तो कुछ और वस्तु हूँ और ये संसार कुछ और वस्तु है। इस प्रकार से वो पृथक पृथक देखता है। यह हमने ऊपर कहा है कि नवीन योगाभ्यासियों की स्थिति व्यवहार काल में यह होती है कि वे वृत्तियों को और अपने आप को पृथक पृथक नहीं देख पाते, तथापि उनकी स्थिति सांसारिक लोगों से उन्नत होती है जो योग का अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया है और जो अभ्यास कभी किया ही नहीं, तो उसमें और अभ्यास करने वाले में अंतर होता है। यह इसकी अवस्था उन्नत होती है। व्यवहार काल में भी वे शांति का अनुभव करते हैं। जो साधारण नए साधक हैं वो भी कहते हैं कि व्यवहार काल में वे शांति का अनुभव करते हैं। सांसारिक मनुष्यों की अपेक्षा उनको क्लेश न्यून सताते हैं। जो अभ्यास में लग गया उनको अब क्लेश जो है, दुख है, वो कम सताते हैं। जब योगाभ्यासी दीर्घ काल तक अभ्यास करके समाधि की स्थिति को दृढ़ बना लेता है तब व्यवहार काल में भी उसकी समाधि भंग नहीं होती। उस स्थिति में वृत्तियों को और स्वयं को पृथक पृथक जानता है। जिस प्रकार आसन लगाकर बैठा हुआ योगाभ्यासी समाधि काल में शरीर को, वृत्तियों को, मन को और इंद्रियों को अपने से भिन्न जानता है, उसी प्रकार व्यवहार काल में भी जानता है। ईश्वर प्रणिधान के द्वारा व्यवहार में वह व्यक्ति आनंद की प्राप्ति करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जिस प्रकार आसन पर बैठकर एक साधक इंद्रियों को और मन आदि को अपने से भिन्न जानता है, ईश्वर के नित्य सुख का उपभोग करता है, उसी प्रकार समाधि की परिपक्वावस्था होने पर व्यवहार में भी यह स्थिति होती है। व्यास भाष्य में इस अवस्था का वर्णन है, उसे नीचे व्यास भाष्य में इस अवस्था का वर्णन है, उसे नीचे दिया जाता है। योग दर्शन के दूसरे पाद के 32वें सूत्र में लिखा हुआ है, माने साधन पाद। व्यास जी लिखते हैं उसके भाष्य में, शय्यासनस्थोथ पथिव्रजन वा स्वस्थः परिक्षीण वितर्क जालः संसार बीज क्षयमीक्षमाणः स्या नित्य मुक्तो मृत भोग भागी। शैया पर लेटा, आसन पर बैठा, मार्ग में चलता हुआ भी क्षीण वितर्क जाल वाला संसार के बीज के क्षय को देखने वाला, मोक्ष सुख को अनुभव करने वाला योगी नित्य मुक्त होता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि योगी व्यवहार काल में समाधि के द्वारा ईश्वर के आनंद का अनुभव करता है। कहते हैं व्यवहार काल में भी योगी समाधि के द्वारा ईश्वर के आनंद का अनुभव करता है। ये महर्षि व्यास जी योग दर्शन के दूसरे अर्थात साधन पाद के 32वें सूत्र पर लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमको आपको इस विषय वस्तु में इतना समझना चाहिए कि जो व्यक्ति संसार में लगा होता है तो उसके जो चित्त हैं, उसकी जो वृत्तियां हैं, वो उसकी आत्मा वृत्ति जैसे ही अपने आप को समझता है। संसार में और अपने आप में कोई फर्क नहीं जानता। लेकिन जो व्यक्ति योग साधना में लगा हुआ है, जो नया भी योगी है और योग साधना में लग गया, तो उससे उसकी अवस्था भिन्न होती है। जो सांसारिक लोग होते हैं, जो कुछ अभी तक नहीं किए, उनसे ये नए साधकों की अवस्था भिन्न होती है। और जो उच्च कोटि के साधक हैं, जो एकाग्रावस्था को प्राप्त कर लिया है,
निरुद्धावस्था के तरफ में जा रहा है, तो ऐसे जो साधक होते हैं, कहते हैं ऐसे के लिए समाधि के द्वारा ईश्वर के आनंद का अनुभव व्यवहार काल में भी होता है। तो हमको आपको विशेष रूप से इस विषय वस्तु पर विचार करना चाहिए। आज के सत्संग को यहीं विराम। सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओम।